फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 इंग्लिश मीडियम। हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस सेमेस्टर 2। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 मिडिएवली गुजरात। चलो देखते हैं। पटोला ऑफ पाटन। चलो देखते हैं। अ मैन roamed about a village street playing a song on his Ravan Hatha bowed violin. A group of small children was also roaming along with him. He continued to sing the same song repeatedly, the words of which were Chela Rire, Patan Thi Patola, Monga Laujo. Among the children who sang along with the singer was Pratik. When he returned home, he asked his grandfather about the Patola of Patan. Pratik's grandfather had a wealth of historical anecdotes. While telling Pratik about the Patola, he informed him about his historical city, Ahindwal, Patan. In the medieval age, 1746 century to 304 century, approximately for about 560 years ago, the Chavda, Solanki and the Waghela dynasty ruled over Gujarat. During the region, the capital of the kingdom was Ahindpur, Patan, which later came to be known as Anhilwad, Patan. Currently, Analwad village that is situated to the west Patan was originally known as Ahindwad. ठीक है, अनहिलवाड़। आगे देखते हैं अब क्या होता है कि एक आदमी होता है ना, वो हर स्ट्रीट में जाके घूम के गाना गाता है। ठीक है, तो उसके पास एक वायोलिन होता है। ठीक है, छोटा सा वायोलिन जो हम इजीली हैंड पे रख के बजा सकते हैं, जिसको कहते हैं रावण हाथा। ठीक है, तो वो सॉन्ग गा रहा था। उसके साथ साथ जो स्ट्रीट के जो छोटे छोटे चिल्ड्रन होते हैं ना, वो भी दोहरा रहे थे वही सॉन्ग को। और वो सॉन्ग का नाम था छेला रीडे पाटन थी पटोड़ा मोंघा लाओ, जो वो सॉन्ग था। तो जो प्रतीक नाम का बच्चा है ना, वो अपने दादा से पूछता है कि दादा ये पटोला क्या है और उसके बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्म दीजिए। ठीक है, इन्फॉर्मेशन मुझे दीजिए। और उसके जो दादा है ना, वो अच्छे इतिहासकार थे। ठीक है, मतलब कि उसको भी अच्छी इतिहास की इन्फॉर्मेशन थी, हिस्ट्री की अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, तभी वो सब कुछ बताते हैं। तो उसके दादा कहते हैं कि आज से लगभग 500-600 साल पहले, लगभग 744 और 1304 के बीच में गुजरात में चावड़ा डायनेस्टी, सोलंकी डायनेस्टी और वाघेला डायनेस्टी का रूल था। ठीक है, और उसी टाइम पर जो किंगडम था, ठीक है, जो किंगडम की कैपिटल थी वो थी पाटन। ठीक है, अणहिलपुर पाटन, वो उसका कैपिटल था। और आज के टाइम में वो अणहिलवाड़ है। ठीक है, जो पाटन के वेस्ट में आया हुआ है। आगे देखते हैं। According to the historically text, Chavda dynasty ruled over the Panchasar. Its rule Jai Sikri attained the martyrdom in the war. His son Vandra Chavda recaptured his father's kingdom in the place of the renewed kingdom. He established a new kingdom on the banks of the river Saraswati, which was known as the Anhilwad Patan. It is believed that his friend Anhil assisted him in acquiring the kingdom, and hence the territory was named Anhilwad Patan after him. The Chavda dynasty ruled over the Gujarat for approximately 196 years. Thereafter, the Solanki dynasty ruled over Gujarat. अब क्या होता है, एक हिस्टोरिकली टेक्स्ट में लिखा गया था कि गुजरात में चावड़ा डायनेस्टी का रूल था। वो पंचासर नाम के एक स्थल थे ना, ठीक है, एक प्लेस से वहां पे चल रहा था, और उसका राजा था जय सिखरी। ठीक है, और उसकी एक लड़ाई हो गई और वो युद्ध में मारे गए। ठीक है, शहीद हो गए। फिर क्या हुआ कि उसका जो बेटा था वनराज चावड़ा, ठीक है, उसने अपना जो किंगडम था, उसके पापा का जो किंगडम था, वो वापस ले लिया। लेकिन उसी किंगडम लेने में उसका जो एक फ्रेंड था, वनराज चावड़ा का एक फ्रेंड था जिसका नाम था अणहिल। ठीक है, तो अणहिल ने बहुत सारी हेल्प की थी किंगडम को वापस लेने के लिए। इसीलिए जब नया किंगडम, नई कैपिटल बनाई ना वनराज चावड़ा ने, तब सरस्वती नदी के किनारे पे वो प्लेस को एस्टेब्लिश किया और उसी का नाम रख दिया अणहिलपुर पाटन। ठीक है, और इसी तरह से जो चावड़ा डायनेस्टी वो रूल कर रही थी, और चावड़ा डायनेस्टी लगभग 196 ईयर तक रूल किया, और उसके बाद सोलंकी डायनेस्टी आई। ड्यूरिंग अब देखते हैं इंस्क्रिप्शन कार्व्ड ऑन आइडल। ठीक है, आइडल मतलब कि एक मूर्ति होती है, उसको किस तरह से कर्व्ड किया गया। आगे देखते हैं।
ड्यूरिंग द रूल ऑफ द सोलंकी डायनेस्टी गुजरात बिकम अ वेरी prosperous. The Rajput era saw Anhilpur Patan emerge as one of the most powerful kingdoms. The kings of this dynasty, Mulraj Solanki, Bhimdev Solanki, Siddharth Jaisi, Kumar Pal were among the great rural. The famous scholar Kalidas Sarvagna Shri Hemchandracharya was patronized during the rule of Siddharth Jaisi. During his region, Anhilwad, Patan became the main center of the education and was known as Vidyadham. On his proposal, Shri Hemchandracharya wrote a book on grammar, Siddh Hem Shabdanushasana. After its completion, the book was placed on the sea, tied on an elephant, and the processing was carried through the city. Both the king Siddharth Jaisi and the composer Sri Hemchandracharya accompanied the procession on foot. It was the first time that a literary text was given such enormous respect. The prosperity of Gujarat reached its apex during the reign of the Kumarpal. At this time, the amalgamation of the non-violence यानी कि अहिंसा और prosperity, Lakshmi and education, Saraswati, was noticed in the Anhilwad Patan. The kingdom of Solanki dynasty were great rural. However, the Sikhs of these rural renounced their thrones to become a hermit. More information on these can be obtained from the library. अब क्या होता है कि अब चावड़ा डायनेस्टी का खत्म हो गया, उसके बाद आई सोलंकी डायनेस्टी। तो सोलंकी डायनेस्टी जब चल रही थी ना, तो वो गुजरात का स्वर्ण युग बन चुका था। ठीक है, स्वर्ण युग मतलब कि ऐसा युग कि जहाँ पे जो कि जितने भी लोग रह रहे हैं ना, उसका टोटली डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, मतलब कि वहाँ की जो कृषि है वो भी अच्छी होती है, खेती अच्छी होती है। ठीक है, खाना पीना रहना, ठीक है, सारी की सारी जितनी भी फैसिलिटीज है ना वो टॉप पे चल रही है, ऐसा हम कह सकते हैं। उसी को कहते हैं स्वर्ण युग। तो गुजरात का जो स्वर्ण युग है वो सोलंकी डायनेस्टी है, और उसके जो राजा महाराजा है वो है मुलराज सोलंकी है, भीमदेव है, सिद्धराज जयसी और कुमार पाल है। ठीक है, और उसमें देखें तो जिसने कालिका सर्वज्ञ लिखा है उसका वो थे स्कॉलर। ठीक है, मतलब कि वो अच्छे लेखनकार थे जिसका नाम है हेमचंद्राचार्य। ठीक है, तो हेमचंद्राचार्य है, उसी ने कालिका सर्वज्ञ लिखा हुआ है, और वो थे सिद्धराज जयसी। जब किंग था ना तब वो हेमचंद्राचार्य वहाँ पे थे। ठीक है, उसके एक जो सभा होती है ना उसके एक मेंबर्स थे। और उस टाइम पे जो पाटन है ना वो विद्याधाम बन चुका था, मतलब कि विद्या की नगरी बन चुका था। ठीक है, और श्री हेमचंद्राचार्य ने सिद्धराज जयसी के कहने पे ग्रामर की बुक लिखी जिसका नाम था सिद्ध हेम शब्दानुशासन। ठीक है, ये बुक लिखी थी। अब इस बुक को ना पूरे भारत में फर्स्ट टाइम ऐसा किया गया कि ये लिटरेचर बुक है, मतलब कि ग्रामर की बुक है। उसको हाथी है ना, हाथी उसके ऊपर रखा गया, और राजा और कंपोजर मतलब कि हेमचंद्राचार्य दोनों, सिद्धराज और हेमचंद्राचार्य दोनों ही पूरे मतलब कि नीचे ही नंगे पांव पूरे शहर में घूमते हैं। ठीक है, मतलब कि लिटरेचर को कितना महत्व दिया गया कि राजा से भी ऊपर एक लिटरेचर हो सकता है, ऐसा सिद्धराज जयसी और हेमचंद्राचार्य दोनों बताते हैं। सिद्धराज जयसी के बाद कुमार पाल आता है, राजा बनता है। ठीक है, किंग बनता है। तो उसके टाइम पे भी हमारे गुजरात का इतना डेवलपमेंट हुआ, और कहा जाता है कि कुमार पाल के टाइम तीनों चीज़ें होती थी, मतलब कि अहिंसा, मतलब कि नॉन वायलेंस भी होता था। ठीक है, किसी को मारना भी नहीं है, लक्ष्मी भी थी और सरस्वती, ये तीनों का संगम हमें कुमार पाल के टाइम में देखने को मिलता है। लेकिन फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे ये पावर है वो खत्म होता गया। अब यहाँ पे हमें कुछ देखने को मिलता है कि सीधे हम शब्दानुशासन बुक का कॉपी देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, ईयर्स टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाटन। ठीक है, पाटन किस तरह से एस्टेब्लिशमेंट हुआ? अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट धर्मरण पाटन वॉज एस्टेब्लिश इन 802 विक्रम संवत। ठीक है, मतलब कि 802 विक्रम संवत चल रही थी ना तब पाटन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, करीबन 746 के टाइम। अकॉर्डिंग टू द हैंड रिटन मेमोरी राजवंशावली, मतलब कि लिस्ट ऑफ डेसेंट चोनोलॉजिकली, पाटन वॉज एस्टेब्लिश इन 802 विक्रम संवत यानी कि 746 सेंचुरी में। और इवन टुडे द ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एनग्रेव ऑन द गणपति आइडल एट द गणपति पॉल इन विक्रम संवत 802 और 746। अब क्या था कि पाटन है ना वो 802 विक्रम संवत में बना हुआ है और 746 सेंचुरी में बना हुआ है। ठीक है, वो हमें डिटेल कहाँ से मिलती है? तो धर्मामारण है, ठीक है, वहाँ से मिलती है।
राजवंशावली है वहां से भी मिलती है, और एक गणपति के जो आइडल है, ठीक है, एक मूर्ति है, उसके नीचे भी यही लिखा गया है। आगे देखते हैं। अणहिलवाड़ पाटन had not only a dynamic king and academician, but the queen were also equally dynamic. In fact, the queen Udaymati built a stepwell for the welfare on her subject. This stepwell is known as a Ranki Vow. This stepwell consider of the 7 level in unparalleled example of the art and architecture. The beautifully carved stone idol tell us to the glory and prosperity of the Solanki era. Queen Minal Devi, King Siddharaj Jaisi's mother, was much conquered about the welfare of the subject and waived the pilgrims' tax. The Malaud lake at the Dholka and the Munsar lake at the Viramgam were constructed on her instruction. The Sahasraling lake of the Patan was constructed during the reign of King Siddharaj Jaisi. अब हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि अणहिलवाड़ जो पाटन है ना, उसमें सिर्फ किंग ही और पढ़ने वाले ही लोग नहीं थे, उसकी जो रानियां थी ना वो भी बहुत ही डायनेमिक थी, ठीक है, बहुत ही होशियार थी। उदयमती की बात करें, ठीक है, तो उदयमती ने एक ऐसा स्टेप वेल बनाया था, ठीक है, ऐसा कुआं बनाया था जो जमीन के 7 माल तक हो, ठीक है, मतलब कि जिस तरह से हम जमीन के ऊपर 7 माल बनाते हैं ना, तो उस तरह से रानकी वाव है वो भी 7 माले की थी, ठीक है, और उस कुएं का नाम था रानकी वाव, उस तरह का। तो उस टाइम का हमें जो आर्ट एंड कल्चर है ना वो पता चलता है कि किस तरह का वो हमारा आर्ट और आर्किटेक्चर फेमस था। उसके बाद हम बात करें तो सिद्धराज जैसी की जो मदर है जिसका नाम है मीनल देवी, उसने भी 2 लेक बनाए थे, ठीक है, एक था मलाव तड़ा, ठीक है, मलाव लेक जो धोलका में आया, और दूसरा है मुनसर लेक जो विरमगाम में आया। तो हमें ये दोनों भी खास याद रखने हैं, ठीक है। और मीनल देवी है उसको प्रजा की भी बहुत चिंता थी, ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और सिद्धराज जयसिंह ने सहस्त्रलिंग तालाब भी बनाया हुआ है पाटन में। आगे देखते हैं। The history of Anhilwad Patan is associated with the name of the brave historically lady after the death of King Ajaypal, his son being too young. Queen Naika Devi, his mother, took over the responsibility of the kingdom during the time of the Sahabuddin Goring crossed the desert and attacked the Gujarat. King Naika Devi exhibited enormous courage, tied her infant son of herself, lead the army of Gujarat into the battle and successfully defeat the Sahabuddin Ghori. अब हम जब पाटन का इतिहास ही पढ़ रहे हैं तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि एक बहादुर और एक हीरोइक लेडी थी जिसका नाम था क्वीन नायिका देवी, ठीक है। अजयपाल की डेथ हो गई। अब किंग अजयपाल है ना, वो कुमारपाल के बाद आए थे। तो कुमार पहले जयसी आए, उसके बाद कुमारपाल, और कुमारपाल के बाद आए थे अजयपाल, ठीक है। तो अजयपाल की अर्लियर डेथ हो गई, तो उसका जो बेटा था ना वो बहुत ही यंग था, ठीक है, इसीलिए वो राजा के तौर पे अभी काम नहीं कर सकता था। तो नायिका देवी है ना, उसने सारी की सारी कमान को संभाला और अच्छी तरह से राज्य वहीवटे वो किया। और उस टाइम पे जो साहबुद्दीन गोरी है ना, उसने जो कच्छ का रण है, ठीक है, वो क्रॉस कर लिया था। जो राजस्थान का रण है वो क्रॉस करके गुजरात पे अटैक करने के लिए, लूट करने के लिए आ रहा था। तब नायिका देवी ने गुजरात की आर्मी को तैयार किया और उसके साथ वॉर किया। साथ ही साथ वॉर ही नहीं किया, उस साहबुद्दीन गोरी को गुजरात से भी भगा दिया था। After the Solanki dynasty, the Waghela dynasty ruled over the Gujarat. The last emperor of the Waghela dynasty, Karnadev Waghela, was defeated by the Alauddin Khilji, and it's brought to the end of Rajput rule over the Anhilwal Patan. Later on, for a period of the time, Anhilwal Patan remained the capital of the Gujarat just for a namesake. During the Sultan era, Ahmad Shah established the Ahmedabad in 411th century. Thereafter, the Patan increased, being the capital of the Gujarat and become the headquarter of the Subagiri district. The Sultan ruled over the Gujarat through the 15th century until the end of the 16th. During this era, अब क्या होता है कि सोलंकी डायनेस्टी जिस तरह से एंड हो गई ना, उसके बाद आई थी वाघेला डायनेस्टी, ठीक है। और वाघेला डायनेस्टी, उसका जो लास्ट किंग था वो, उसका नाम था कर्णदेव वाघेला, ठीक है। कर्णदेव वाघेला की अलाउद्दीन खिलजी है ना, हम जब भारत का इतिहास पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है वो गुजरात में अटैक करने के लिए आता है, तब वो कर्णदेव वाघेला को हरा देता है। तो इस तरह से पाटन है ना, अब वो गुजरात की कैपिटल नहीं रहती है। लेकिन जब कर्णदेव वाघेला हार जाता है ना, तो कुछ टाइम तक हमारी कैपिटल है वो पाटन ही रहती है, क्योंकि अभी तक कोई नई कैपिटल इमर्ज नहीं हुई थी, नई कैपिटल बनी नहीं थी, इसीलिए। फिर सल्तनत युग शुरू हुआ ना हमारे गुजरात में, तो
अहमद शाह है, उसने अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट को क्रिएट किया, ठीक है, 1411 टाइम में। तब क्या हुआ कि तब ये हुआ कि अब जो पाटन है ना वो हमारा जो कैपिटल है वो नहीं हुआ, और अब हमारा कैपिटल बदल गया और जिसका नाम था अहमदाबाद। लेकिन फिर भी पाटन है वो जो सुबागिरी है ना उसके लिए हेडक्वार्टर बनता रहा। नोटेबल सुल्तान लाइक अहमद शाह, Muhammad Begra and Muzaffar Shah ruled over the Gujarat at the beginning of the 7th century. The Mughal dynasty established itself over the Gujarat, and thereafter many kingdoms came into existence in the Gujarat. अब क्या हुआ कि सुल्तान अहमद शाह है उसने अहमदाबाद को बनाने के बाद मोहम्मद बेगड़ा है, मुजफ्फर शाह है, ऐसे कई और सुल्तान है वो गुजरात के ऊपर राज करना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर मुगल डायनेस्टी ने जब हमारे गुजरात पर अटैक किया तब मुगल डायनेस्टी का जो राजपाट है वो शुरू हो गया था। तो चलो देखते हैं कि उस टाइम का एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरह का था, ठीक है। ड्यूरिंग द सोलंकी era, the king was the most powerful of all. The various departments of the kingdom were handled by different ministers. The most important minister, known as the Mahamatya, would look after the finance department, ठीक है, श्रीकरण। The most important department of the administration was known as the Mandal. The capital of this kingdom was located on the bank of this river Saraswati, and hence it is known as the Saraswati Mandal. The subsection of the Mandal was known as the Pathak. There were several such Pathaks which included many villages in their folds. Mandal such as a Kutch Mandal, Saurashtra Mandal, Khetak Mandal यानी कि खेड़ा, लाट मंडल, मेडपात मंडल वर प्रेजेंटिंग ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है। अब क्या था कि जब सोलंकी डायनेस्टी चल रही थी ना तो उसमें सबसे पावरफुल कौन था? किंग। किंग के नीचे आता था महामात्य, ठीक है। महामात्य है वो क्या करता था, वो सारा फाइनेंस मिनिस्टर था, मतलब कि पैसों का देखभाल वो ही करता था। और उसके नीचे क्या आता था, तो उसके नीचे मंडल आता था, मतलब कि महामात्य है वो कोई प्रदेश का ध्यान रखता है ना, उस प्रदेश को मंडल कहा जाता था। और जनरली ये सारे मंडल है ना वो नदी किनारे रखे गए बनाए जाते थे, ठीक है। और अब बड़ा मंडल है जैसे कि हमारा गुजरात है वो कितना बड़ा है, ठीक है। अब बड़ा मंडल है उसके भी छोटे छोटे पार्ट हो गए ना। आज गुजरात में जामनगर है, राजकोट है, ऐसे छोटे छोटे पार्ट है। तो उस टाइम के मंडल के भी छोटे छोटे पार्ट थे जिसको हम कहते थे पाथक, ठीक है। तो ऐसे कई सारे पथक थे जो छोटे छोटे गांव में बटे हुए थे, ठीक है। आगे देखते हैं। तो मंडल की हम बात कर रहे हैं तो मंडल में हमें कई सारे मंडल्स को देखने को मिलते हैं, जैसे कच्छ मंडल है, सौराष्ट्र मंडल है, खेतक मंडल है, ठीक है, लाट मंडल, ऐसे सारे मंडल्स हमें देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं उस टाइम के आर्ट एंड कल्चर के बारे में। Many people follow Shaivism in Gujarat during the Solanki era. At this time, the Somnath was primary center of the Shaivism, while Dwarka was a famous pilgrim center for the Vaishnavas. The influence of the Buddhism reduced during the medieval age, while Jainism gathered monuments. As the result, many magnificent Jain temples were built. This period also showed the program of the architecture, sculpture, and paintings. The architecture of this time exhibited the Rajasthani style of the temple and carving. The Sun Temple of the Modhera, the Vimal Shah Ji Temple of the Abu were constructed in the 11th century, while the Rudra Mahalai Temple, the reconstructed Somnath Temple were built in 12th century and 13th century. So the construction of Dilwara Temple of Mahut Abu, which attained a prominent place in the architectural splendors of India. अब क्या होता है कि गुजरात में उस टाइम के दो धर्म चल रहे थे, ठीक है। एक धर्म था शैव धर्म और दूसरा था जो दूसरा धर्म हमारा था ये कि जो हिंदू धर्म है उसके दूसरे जो पार्ट है वो मतलब कि वैष्णव धर्म, वैसा एक था शैव, दूसरा वैष्णव, और तीसरा था उस टाइम पे देखो बौद्ध धर्म है वो बहुत कम हो चुका था, ठीक है। उसकी इफेक्ट अब गुजरात को नहीं लग रही थी, लेकिन गुजरात में जैन धर्म है वो पनप रहा था। इसीलिए अभी 3 धर्म हो चुके हैं, शैव धर्म, जो वैष्णव धर्म है वो, और जैनिज्म। तो इन तीनों के हमें गुजरात में बहुत प्रमाण में कई सारे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो स्पेशली बात करें तो जो टेम्पल है सोमनाथ टेम्पल है, ठीक है, वो 12th सेंचुरी में बना था। 13th सेंचुरी में जो दिलवाड़ा टेम्पू है, ठीक है, टेम्पल है वो माउंट आबू में आया हुआ है, वो बना हुआ था। उसके साथ साथ जो हमारे गुजरात में उस टाइम पर टेम्पल बन रहे थे वो राजस्थानी टेम्पल बन रहे थे, ठीक है, राजस्थानी स्टाइल में। इसीलिए मोढेरा का जो टेम्पल है सन टेम्पल,
जो विमल शाह जी का टेम्पल है माउंट आबू में आया हुआ है, इस तरह के हमें देखने को मिलते हैं। और ये कीर्ति तोरण भी हमें वहीं का देखने को मिलता है उस टाइम का। अब देखते हैं along with the temple architecture of the Gujarat, the other architecture works such as a lake, forts, gateway, arch of the temple were also included. Among all the Kirti Toran and the Kirti Toran of the Vadanagar is a very famous. The manuscript were usually written on palm leaves, tadpatra, marginis were drawn along the four side of these 2 to 3 feet long and 2 to 3 inch wide leaves, and within that limit space. Writing and drawing were executed. Beside these, a lot of literature work on Jainism was accomplished during the Solanki era, like the देवाश्रय ग्रंथ। ठीक है। अब आर्किटेक्चर का तो हमने इतना सारा देख लिया, इसके साथ साथ हम देख लेते हैं तो गुजरात का जो गेटवे है, ठीक है, जिसको हम फोर्ट है, गेटवे है, आर्किटेक्चर ऑफ टेम्पल है, ठीक है, जिसको हम तोरण कह सकते हैं, वो ये सब कुछ सोलंकी डायनेस्टी के टाइम पे बना हुआ था। अब कीर्ति तोरण देखते हैं तो कीर्ति तोरण ऑफ वडनगर है, वो भी फेमस है, ठीक है, उस टाइम का वो अच्छा बना हुआ था। आज के टाइम में भी हमें कई सारा पिक्चरों में देखने को मिलता है। अभी हमने जो देखा था वही है कीर्ति तोरण। अब देखते हैं मनुस्क्रिप्ट की। मनुस्क्रिप्ट मतलब कि जो हाथ से लिखा गया है ग्रंथ है, वो क्या था कि जो ताड़पत्र है और भोजपत्र है, ठीक है, उसके ऊपर लिखा गया था। तो ऐसे जो पत्र है वो 2 से 3 फीट लंबे होते थे और 2 से 3 इंच जो पौड़ाई भी उसकी उतनी ही होती थी, और उसमें लिमिटेड स्पेस में लिखना पड़ता था। तो सोलंकी डायनेस्टी में जो देवश्रेया ग्रंथ है वो भी उसी टाइम पे लिखा गया था। अब देखते हैं आगे। Ahmedabad became the center of the administration during the Sultanate regime. Many books were written in Persian. Also, many works in Gujarati have been written during this period. Many famous masjid were built during the Sultanate as well as the Mughal era. The famous Sidi Sayyadi grills of the Ahmedabad and the Sarkhej Roja Masjid were constructed during the that time. अब क्या था कि अब हमने सोलंकी डायनेस्टी देख लिया, तो अब हम जब सुल्तनत युग में आते हैं, ठीक है, सल्तनत ईरा में आते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि गुजरात में कई सारी जो मंदिर के साथ साथ मस्जिद भी बनी हुई है। उसमें से जो अहमदाबाद में सीदी सैयद की जो ग्रिल्स आई हुई है वो भी बहुत फेमस है, और सरखेज की जो मस्जिद है ना वो भी बहुत फेमस हमें देखने को मिलती है। ठीक है। Thus, during the medieval age, for almost 560 years, Gujarat was ruled over by the Rajput dynasty. ठीक है, मतलब कि 560 साल तक गुजरात में राजपूत युग चला था, और उसके बाद सल्तनत युग और उसके बाद मुगल युग का शुरुआत हुआ। चलो देखते हैं एक्सरसाइज में नंबर 1। वनराज चावड़ा हैड टू बिल्ड अ न्यू सिटी। ठीक है, वनराज चावड़ा ने एक नया सिटी बनाया था जिसका नाम था अणहिलवाड़ पाटन। तो सोलंकी पीरियड इज नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ गुजरात। ठीक है, तो गोल्डन पीरियड ऑफ गुजरात क्यों कहा जाता था? क्योंकि उस टाइम के जितने भी लोग थे, ठीक है, उन सब का हमें जितने भी डिफरेंट पार्ट्स है उन सब में डेवलपमेंट देखने को मिलता है। नंबर 3 देखते हैं। वस्तुपाल एंड तेजपाल वेर गुड मिनिस्टर। ठीक है, हाँ, क्योंकि वस्तुपाल और तेजपाल है ना वो वाघेला डायनेस्टी के फेमस मंत्री थे। मीनल देवी वॉज एन आइडल किंग, तो क्वीन है, ठीक है, मीनल देवी वो एक अच्छी रानी। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने जो मुनसर तरावर है और मलाव तड़ाव है उसने जो बनवाया थे, साथ साथ बात करें तो उसने कई सारे टैक्स को भी कम कर दिया था। अब देखते हैं नायिका देवी वॉज अ हीरोइक लेडी, क्योंकि उसी ने जो साबुद्दीन गोरी है ना उसके साथ लड़ाई की और उसको भगा भी दिया। नंबर 2 देखते हैं क्वेश्चन में। नंबर 1, वाई वॉज द प्रोसेशन ऑफ द सिद्ध शब्दानुशासन कैरिड आउट ऑन एन एलिफेंट। ठीक है, तो सिद्ध शब्दानुशासन है वो एलिफेंट के ऊपर क्यों रखा गया था? क्योंकि सिद्धराज जैसे ये दिखाना चाहता था सब लोगों को कि एक राजा से भी बड़ा हमारा जो ग्रंथ है वो हो सकता है। ठीक है, इसीलिए उतना मान देने के लिए सिद्धराज जयसिंह ने ऐसा किया था। वाई वॉज द न्यू सिटी एस्टेब्लिश बाय द वनराज चावड़ा नेम एज द अणहिलवाड़ पाटन। ठीक है, तो सिद्धराज जयसिंह ने अपने जो न्यू सिटी एस्टेब्लिशमेंट किया था उसका नाम अणहिलवाड़ पाटन क्यों रखा था? क्योंकि इस सिटी को पाने के लिए अणहिल नाम के एक फ्रेंड ने, सिद्धराज के फ्रेंड ने, वनराज चावड़ा के फ्रेंड ने हेल्प की थी, इसीलिए उसके नाम पर से रखा गया है उसकी याद में। वाई डिड द मिनल देवी वेव्ड द पिलग्रिम टैक्स। ठीक है, तो मिनल देवी ने पिलग्रिम टैक्स को क्यों कम कर दिया था, क्यों नहीं लेने का बोल दिया था? क्योंकि उस टाइम पे मंदिर में दर्शन करने के लिए भी अगर किसी को पैसे देने पड़े तो ये बात अच्छी नहीं है, इसीलिए ऐसा किया था। नंबर 4 देखते हैं। वाई वॉज द कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम अणहिलवाड़ पाटन टू अहमदाबाद। क्योंकि
जो वाघेला डायनेस्टी थी उसका जो लास्ट किंग था जिसका नाम था कर्णदेव वाघेला, ठीक है, वो अलाउद्दीन खिलजी के सामने हार चुका था और अब गुजरात में धीरे धीरे सल्तनत युग शुरू हो रहा था, ठीक है, सल्तनत एरा शुरू होने वाला था। अब देखते हैं, गिव एन इंट्रोडक्शन अबाउट, तो इन सबके बारे में आपको इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। अनिलवाड़ जो भरवाड़ था जिसका नाम जो वनराज चावड़ा का फ्रेंड था उसके बारे में लिखना है। मीनल देवी के बारे में, हेमचंद्राचार्य के बारे में, कुमार पाल, नायिका देवी, भीमदेव सोलंकी, क्वीन उदयमती और रायकरण वाघेला, ठीक है। रायकरण वाघेला ही कर्णदेव वाघेला है जिसके बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। वाघेला डायनेस्टी का लास्ट किंग था वो। और इसी के साथ हमारा यूनिट कंप्लीट होता है। थैंक यू।